ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे शिक्षाप्रद कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। शिक्षा हमारी बुद्धि का विकास तो करती है और साथ ही ये हमारे अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करती है। शिक्षा लोगों को स्वतंत्र बनाती है और अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम भी बनाती है। अपने श्रोताओं और शिक्षार्थियों को सशक्त करने के उद्देश्य से ही हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण शैक्षिक जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू ने मनाया 77वां स्वतंत्रता दिवस। इग्नू में जुलाई 2023 सत्र के लिए एडमिशन अभी भी जारी और 30 सितंबर 2023 तक करें इग्नू वेबसाइट पर फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। 15 अगस्त 2023 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय परिसर में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने तिरंगा फहराया और इग्नू के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ मेंबर्स को बधाई दी। अपने संबोधन में प्रोफेसर राव ने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित किए गए पाठ्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में इग्नू द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि कम प्रतिनिधित्व वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लगभग आधे शिक्षार्थी महिला वर्ग से हैं, जो लैंगिक समावेशिता और सशक्तिकरण के प्रति इग्नू की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशंस अभी भी जारी हैं। आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स की जानकारी प्राप्त कर अपने पसंद के पाठ्यक्रमों में खुद को एनरोल कर सकते हैं। इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। आप चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी व्यवसाय से जुड़े हो या किसी भी वर्ग से हो, इग्नू के द्वार हर किसी के लिए खुले हैं। आप इग्नू के रोजगार परक कार्यक्रमों में एडमिशन लेकर अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। इग्नू में एडमिशन से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आप लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने छात्रों के फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए SED पोर्टल लिंक को एक्टिवेट कर दिया है। छात्र onlineproject.ignu.ac.in पर जाकर अपने प्रोजेक्ट्स, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स 30 सितंबर 2023 तक जमा कर सकते हैं। सबमिशन से रिलेटेड गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं onlineproject.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। इस योजना के तहत 5 कार्यक्रम पेश किए गए हैं, जिनमें बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल्स पर्यटन प्रबंधन, बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल्स MSME, बैचलर ऑफ कॉमर्स अप्लाइड स्किल्स और बैचलर ऑफ साइंस अप्लाइड स्किल्स शामिल हैं। ये कार्यक्रम अनुशासन आधारित पाठ्यक्रमों और कौशल पाठ्यक्रमों का एक अनूठा मिश्रण है।
कार्यक्रम में 120 क्रेडिट शामिल हैं, जिनमें से 60 क्रेडिट के पाठ्यक्रम इग्नू द्वारा पेश किए जाते हैं, जबकि शेष 60 क्रेडिट सशस्त्र बलों द्वारा सेवाकालीन कौशल शिक्षा के रूप में पेश किए जाते हैं। सशस्त्र बलों द्वारा पेश किए जाने वाले कौशल पाठ्यक्रमों को कौशल शिक्षा के लिए नियामक संस्था राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद यानी NCVET द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ये कार्यक्रम कौशल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुरूप भी हैं। इस पहल से अग्निवीरों को सेवा के दौरान स्नातक की डिग्री प्राप्त करने में मदद मिलेगी और सेवा के बाद उनकी रोजगार क्षमता में सुधार होगा। इन कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in विजिट कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे कि आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट किस तरह और किन जगहों पर अपना करियर बना सकते हैं। हम सब जानते हैं कि लोगों के बदलते हुए जीवन स्तर के साथ उनके रहन सहन और खान पान में भी बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का रोल बहुत बढ़ जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों के खान पान का ध्यान रखते हुए उन्हें सही डाइट चार्ट का पालन बताकर फिट रखना है। जो छात्र इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों के साथ पास करनी होगी। इसके बाद छात्र होम साइंस और फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग में BSc, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में BSc ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा और फूड साइंस एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन करने वाले छात्र इसके बाद संबंधित कोर्स में MSc करके अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। हायर स्टडीज करने वाले विद्यार्थी इस फील्ड में रिसर्च भी कर सकते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए कोर्स करने के साथ कुछ अन्य स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। जिन छात्रों को फूड इंग्रेडिएंट्स में रुचि है और जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना व उनके हिसाब से डाइट में परिवर्तन करना पसंद करते हैं, वो इस फील्ड में आ सकते हैं। इसमें आपको नियंत्रित डाइट का सही प्लान बनाने का तरीका सिखाया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स की जानकारी हासिल करने के बाद आप फूड चार्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। इस फील्ड में आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। इनका मुख्य कार्य बीमारी के हिसाब से किसी व्यक्ति का डाइट चार्ट प्लान करना होता है। ये हॉस्पिटल्स, आउट पेशेंट क्लिनिक और नर्सिंग होम्स में काम करते हैं। आप मैनेजमेंट न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं। मैनेजमेंट में जाने की सोच रहे छात्र कोर्स के बाद मैनेजमेंट न्यूट्रिशनिस्ट बनकर काम कर सकते हैं। इनका कार्य बड़े संस्थानों में काम करने वाले सभी एक्सपर्ट्स का मैनेजमेंट करना है। ये मुख्य रूप से न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल और फूड साइंस एक्सपर्ट्स होते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। फिर बात होती है कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट की। कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट बनने के बाद छात्र किसी भी सरकारी स्वास्थ्य एजेंसी, डे केयर सेंटर और हेल्थ एंड फिटनेस क्लब जैसी जगहों पर कार्य कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का फील्ड लगातार बढ़ रहा है। कोर्स पूरा करने के बाद छात्र हॉस्पिटल्स, हेल्थ कैंटीन्स, नर्सिंग केयर, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में टीचर के रूप में भी काम कर सकते हैं। आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ शिक्षकों के रूप में लोगों को स्वास्थ्य के बारे में वे सिखाते हैं और वेलनेस को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही आप न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी चैनल्स में भी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि कैसे आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का।
दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, म्यूजिक टीचर आदि के पदों के लिए आप 15 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें dssbonline.nic.in पर। द नैनीताल बैंक लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क्स के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 27 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें nainitalbank.co.in पर। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप जूनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव और सीनियर असिस्टेंट आदि पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2023 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.aai.aero पर। श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब हम आपको बताएंगे देश और दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, जिनके कारण रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। जी हाँ, समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 13 अगस्त 1956 को लोकसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक पारित किया गया। 14 अगस्त 1862 को बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ये भारत के सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में से एक है और इसके न्यायाधिकार में महाराष्ट्र, गोवा समेत 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव आते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। इस दिन को भारत के राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन प्रकाशित की गई थी, जिसके जरिए भारत और नव सृजित पाकिस्तान के बीच सरहद का भौगोलिक सीमांकन किया गया था। 18 अगस्त 1940 को पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था और 19 अगस्त 2004 को दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल ने अपना IPO लॉन्च किया था और अपने शेयर्स को बाजार में उतारा था। तो श्रोताओं, इन्हीं सब कारणों से रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका, सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की। हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। दरअसल ये दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने कुछ खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। फोटोग्राफी वह कला है जो जीवन के अनमोल पलों को संजोती है ताकि हम उन अनमोल पलों को हमेशा याद रख सकें और उन्हें देखकर आनंदित हो सकें। आज यानी 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस है। विश्व फोटोग्राफी दिवस उन सभी फोटोग्राफर्स को समर्पित है जिन्होंने अपनी कला से दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया है। दुनिया में ऐसे कई फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने इस कला को अपना पेशा बना लिया है और वो अपने कैमरे से बेहतरीन तस्वीरें खींचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फोटोग्राफी और कुछ नहीं बल्कि लोगों के लिए अपनी हुनर को दिखाने का एक मौका है। जो लोग अपनी बात शब्दों के जरिए बयां नहीं कर पाते, उनके लिए फोटोग्राफी कई बार बहुत ही अच्छा विकल्प बन जाता है। फोटोग्राफी से जुड़ा इतिहास बहुत पुराना है। फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुई डागर ने 9 जनवरी 1839 को फोटोग्राफी की एक टेक्निक डगोरोटाइप प्रक्रिया को विकसित किया था। इसे दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया माना जाता है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने इस आविष्कार की घोषणा की थी और इसका पेटेंट भी प्राप्त किया था। इसी दिन की याद में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर इस दिन की शुरुआत साल 2010 में हुई थी।
तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमने जाना कि आखिर कब और क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया परवेश कुमारी ने, वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा